students, how are you? This is Tanisha and you are watching Math Magic. And we are solving exercise 5.2 and we are on question number 3 now. So question number 3 में we have to find, it is given find missing terms. So we have to find the missing term. तो missing term find करने से पहले you should know कि given क्या है, ठीक है? given क्या है? तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या given है? फर्स्ट टर्म given है a equal to 2 एंड थर्ड टर्म गिवन है 1 2 3, थर्ड टर्म गिवन है 26, ठीक है? अब हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है. क्या फाइंड करना है? सेकेंड टर्म. वी डोंट नो सेकेंड टर्म, ठीक है? ये हमें गिवन है और ये हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो गिवन है उससे हमें, क्योंकि मुझे डी भी तो चाहिए होगा ना. सेकेंड टर्म क्या होती है? ए प्लस डी होती है, तो हमें डी भी तो चाहिए. डी फाइंड करने के लिए थर्ड टर्म को पुट करो. यू नो थर्ड टर्म क्या होती है? ए प्लस 2d है ना, n माइनस 1d यानी 2d. थर्ड टर्म क्या है? 26. Third term is 26. A is 2 times D. So A 2 यहाँ के माइनस, तो 24 equals to 2D. तो D equals to 12. So D अगर 12 है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? इट इज़ A प्लस डी. सेकेंड टर्म A प्लस डी होती है ना, n माइनस 1D. कितने D होते हैं? इसको फिर इससे कम, एक कम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 है तो 1D, ठीक है? तो A प्लस डी. सो A is 2, D is 12, तो ये क्या हो जाएगा? 14. ओके, 2 प्लस 12 विच इज़ 14. सो A2 इज़ 14, ठीक है? A2 क्या आ गया? 14. अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है हमको? A हमें गिवन ही नहीं है, A हमें फाइंड करना है, वो गिवन ही नहीं. सेकेंड टर्म गिवन है 13 और ये 1 2 3 4 टर्म गिवन है, ठीक है? तो अब हमें सेकेंड फोर्थ टर्म गिवन, जो गिवन है उसी से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे. तो A2 क्या होता है? A प्लस डी. और A4 क्या होता है? A प्लस 2D, है ना? ये हमें पता है. अभी पुट करो वैल्यू. A2 की जगह मैं क्या पुट करूँगी? A2 की वैल्यू पुट कर दो 13. So 13 equals to A plus D and A4 यानी 3 equals to A plus 2D. ये आपकी दो इक्वेशन बन गई. दो इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है. कैसे करते हैं इक्वेशन को सॉल्व? कोई भी मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ऐड कर दो इन दोनों इक्वेशन को ऑन एडिंग 1 and 2. मैंने कर दिया ऐड. मैंने ऐड कर दिया 13 और 3 कितना होता है? 16. A2 ओके, डोंट ऐड इट, माइनस इट, क्योंकि ए कोफिशिएंट के जो ये साइन है वो सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. सो मैं 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. सो 3 में से हम 13 को माइनस करेंगे 1 को 2 से. तो 3 माइनस 13 इज 3 माइनस 3 में से मैं 13 को माइनस करूँगी. ए में से ये तो A0, 2D माइनस डी डी. सो D इक्वल्स टू -10. सो D की वैल्यू आ गई -10. अभी D की वैल्यू मिल गई तो अभी हमें A की वैल्यू भी डिफाइन करनी है. A क्या है? इस इक्वेशन में पुट करो आप D की वैल्यू फर्स्ट को. तो 13 इक्वल्स टू A प्लस माइनस -10. तो A इक्वल्स टू 23. यहाँ से मुझे पता चला कि A क्या है? 23. A क्या है? 23. अब अगर A 23 है तो मैं A3 फाइंड कर सकती हूँ. A3 क्या होती है? A प्लस 2D. A है 23, 2 और D. 2 और D क्या है? -10. सो 23 माइनस 20. तो A3 क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगी 3, ठीक है? A3 की वैल्यू हो जाएगी 3. गॉट इट? इन दिस क्वेश्चन अगेन A गिवन है 5, 1 2 3 4. A4 गिवन है 9, 1/2. इसको कन्वर्ट करो. 9 2 से 10, 11, 11/2, ठीक है? ये गिवन है. अभी इसको सॉल्व करना है. हमें क्या फाइंड करना है? A2 और A3. अभी हमें A4 गिवन है तो A4 क्या होता है? A प्लस 3D.
ठीक है, ये हमको पता है A4 क्या होता है, A प्लस 3D होता है। अभी A4 की जगह 11/2 पुट करो, A की वैल्यू पुट करो और यहाँ से D की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे, 11/2 माइनस 5 इक्वल टू 3D, दिस इज 1/2 and this is D, this 3 will come down and this will become 6, so D की वैल्यू क्या हो गई 1/6। यहाँ से D की वैल्यू 1/6 आई, D की वैल्यू आई 1/6, तो हम A2 फाइंड कर सकते हैं। A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी, A क्या है 5, तो 5 प्लस 1/6 क्या होता है 31/6, तो A की वैल्यू हो जाएगी 31/6। A2 की वैल्यू ना, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 2D, A3 की वैल्यू क्या है A प्लस 2D, A यानी 5 प्लस 2/6, 2 1 2, 2 3 6, 15 प्लस 1 इज 16, तो A3 की वैल्यू हो जाएगी 16/3। ठीक है, so this is your final answer. Okay.